अब आगे विकास जी और कुछ क्या कह रहे हैं अपने उस वीडियो में, सुनते हैं उनके विचार, फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से विश्लेषण करेंगे। अभी ब्राह्मण समाज के में परशुराम जी का बहुत ज्यादा सम्मान है और परशुराम जी का जिक्र जब उन सब FIR को दिखाते वक्त चांदराठी भगत जी ने किया तो वहां पवन ने भगवान परशुराम बोलने की बात पर कोशिश की है कि वो चांदराठी जी को गलत साबित करे। इसको कोशिश करने के लिए वो हमेशा क्या करता है कि कहीं ना कहीं से आधे अधूरे सत्संगों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो वहां उसने फिर पवित्र पुस्तक कबीर सागर का सरलार जो सदगुरुदेव द्वारा रचित है उसका पृष्ठ नंबर 596 दिखाया और उसकी आधी अधूरी जानकारी दी। तो ये है कजोड़ जी वो कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक का पेज नंबर 596 जो पुस्तक हमारे हाथों में है, गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। और विकास जी कह रहे हैं कि पवनदास ने आधा अधूरा रेफरेंस दिया, उसका आधा अधूरा। अब इसमें जैसा लिखा हुआ है मैंने तो ज्यों का त्यों बताया है कि भाई परशुराम जी कोई भगवान नहीं है, ना उनमें भगवान के कोई लक्षण है, ना भगवान के उनमें कोई गुण है, ना थे। और जैसा यहां लिखा गया है कबीर जी के द्वारा कबीर सागर में जीव धर्म बोध पेज नंबर 105 उर्फ 2013 पर कि परशुराम को किसने मारा। अब बताइए, भगवान को कोई मार सकता है क्या? भगवान तो अकाल मूर्त होता है, शब्द स्वरूपी होता है। भगवान को तो किसी भी देश काल परिस्थिति में कोई मार ही नहीं सकता। और यहां ये सतलोक आश्रम वाले जिसको भगवान मानते हैं कबीर जी को, वे कबीर जी खुद ही तो लिख रहे हैं परशुराम जी के विषय में कि परशुराम को किसने मारा। इसका मतलब परशुराम तो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि कबीर भगवान तो खुद उसकी मौत के विषय में लिख रहे हैं। उसके बावजूद भी आश्रम वालों को यह बातें बुरी लग गई कि परशुराम जी के विषय में ऐसा क्यों कहा। तो यहां जैसा लिखा है मैंने वही बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कबीर जी कबीर सागर में धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा रहे हैं जीव धर्म बोध पेज नंबर 105 2013 पर परशुराम को किसने मारा। परशुराम तब दिविज कुल होई परम शत्रु छत्रीन का सोई। छत्री मारनी छत्री कीने सब कर्म करे कमीने। साफ साफ लिखा हुआ ना, आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल लिखा हुआ कि परशुराम ने जितने भी जो कर्म किए वो कमीने कर्म किए। अब कमीने कर्म करने वाले को भगवान की संज्ञा हम कैसे दे दे भाई? अगर सतगुरु रामपाल जी का भगत यानी हमारा गुरु भाई अगर परशुराम जी को भगवान कहेगा तो क्या फिर हम बोलेंगे नहीं? उचित है बोलना। भाई परशुराम जी को भगवान कहने का मतलब है संत रामपाल जी के बराबर परशुराम जी को खड़ा करना। और गुरुदेव हमें रोजाना नित्य नियम में पढ़ाते हैं कि गुरु सेवे कोई चतुर सयाना और गुरु पटतर कोई और ना आना। गुरु पटतर यानी गुरु के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो फिर आश्रम वालों को दर्द किस बात का हुआ? मैंने अपनी तरफ से तो लिखा नहीं है, सतगुरु रामपाल जी ने लिखा है इस कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 596 पे। और सतगुरु रामपाल जी ने भी कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा, जो कबीर जी ने पहले से लिखवा रखा है 500 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से एज इट इज जो का त्यों उन्होंने बताया है कि परशुराम ने सारे के सारे जो कर्म है वो कमीने कर्म किए। अब कमीने कर्म करने वाला भगवान कैसे हो जाएगा भाई? ताके गुण ब्राह्मण गावे विष्णु अवतार बता सरावे। हनिवर दीप का राजा जोई हनुमान का नाना सोई। छत्री चक्रवर्त नाम पदधारा परशुराम को ताने मारा। साफ साफ लिखा है कि परशुराम जी को जिसके विषय में ब्राह्मण विष्णु का अवतार कहकर उसकी महिमा गाते हैं, उसकी मौत को छुपा दिया कि वो तो चिरंजीव हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, ना कभी मृत्यु होती, यानी भगवान साबित कर दिया लोगों ने। अब कबीर भगवान ने आकर ज्यों का त्यों बताया है कि भैया जो जन्म लेता है वो मरता है, जीव कभी अमर नहीं होता। तो अब भगवान ने आकर भेद बताया उनका कि परशुराम जी को किसने मारा। हनिवर द्वीप का राजा था हनुमान जी का नाना, नाम था चक्रवर्त, उसने परशुराम जी को मारा। अब बताइए, जिस परशुराम ने सारी पृथ्वी के क्षत्रियों को मारा, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, जिस कारण से लोगों ने उसको भगवान की संज्ञा में ले लिया, और उस परशुराम को फिर किसने मारा? हनुमान जी के नाना चक्रवर्त ने।
तो परशुराम से बड़ा भगवान कौन हुआ? हनुमान का नाना चक्रवर्त हुआ ना। बिल्कुल। तो ऐसे तो दुनिया भर के भगवान हो गए। फिर हनुमान के नाना को भी किसने मारा होगा? पहले तो लड़ाई झगड़ों में मरते थे राजा महाराजा लोग, और था क्या इनके पास? तो कितने भगवान हैं फिर धरती पर? क्या सबको भगवान मानकर पूजने लग जाएं? क्या सबको संत रामपाल जी के बराबर खड़ा कर दें? एक शिष्य का धर्म नहीं है ये। तो यह साफ साफ लिखा हुआ, बताओ इसमें क्या गलती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये प्रमाण भी है, और जो प्रमाण उसमें है जो गुरुदेव ने लिखी पुस्तक। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे देखो, जो विकास जी हैं, इन्होंने अपने ये वचन बोलकर मगर मतलब अज्ञानता पूर्वक ये वचन बोलकर गुरु जी को आधा अधूरा अज्ञानी साबित कर दिया। बिल्कुल कर दिया उन्होंने। क्योंकि ये भाई कह रहे हैं विकास जी कि जो पवनदास जी ने सत्संग दिखाए आधे अधूरे, ये बोल रहे हैं कि आधे अधूरे सत्संग दिखाए, वो मतलब मान्य नहीं है, वो पूरे नहीं है। तो पवनदास जी ने तो कबीर सागर का जो प्रमाण है वो ही दिखाया है, तो इसमें आधा अधूरा ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। भाई उस दिन भी यही दिखाया था और आज भी लाइव में यही दिखा रहा हूं आपको। बिल्कुल पूरा ज्ञान है। तो विकास सिंह पुरिया जी की ये अज्ञानता पूर्वक बात है, जिसमें ये साबित करना चाह रहे हैं, ये अपनी तरफ से एक भगत, एक पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत होकर ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान तो परशुराम जी है। परशुराम जी और संत रामपाल जी को तो आधा अधूरा ज्ञान है। और आधा अधूरा ज्ञान यानी जो प्रमाण दिया जा रहा है उसको आधा अधूरा ज्ञान बता दिया कि पवनदास तो ये आधा अधूरा ज्ञान बता रहा है, जबकि पवनदास जी ने तो ये पूरा प्रमाण दिखाया जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखी। बिल्कुल आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे विकास जी भाई की यहाँ पे एक अज्ञानता वाली सोच है, इनको यहाँ पे ज्ञान नहीं है बिल्कुल। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चों ये काल सूक्ष्म चाल चलता है, काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। ये इस प्रकार से भगत को छलता है जैसे विकास सिंह पुरिया को छल रहा है लगातार। बिल्कुल। और ये जो पुस्तक है ओरिजिनल कबीर सागर का सरलार्थ, जो पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखी है, इन्हीं आश्रम वालों ने संगत को बांटी है। 200 रुपये में ये दिया था। इसी के पेज नंबर 596 पर परशुराम जी की मौत के विषय में कि उसको किसने मारा, बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। अब जिसको हनुमान जी के नाना ने मार दिया, हनुमान जी का नाना तो भगवान नहीं था, वो तो एक जीव था, एक राजा था हनीवर द्वीप का। तो भगवान को और एक व्यक्ति मारता है, एक राजा भगवान को मार रहा है, तो परशुराम जी भगवान कहां हुए? भगवान तो किसी के मरने में नहीं आता। भगवान तो ना जन्म में आता ना मरने में आता, वो तो जन्म मरण से दूर होता है। तो पंडितों ने यानी ब्राह्मण लोगों ने उनकी झूठी महिमा आज तक बना रखी थी। और भाई झूठ कब तक चलेगा? अब तो भक्ति युग आ गया, मोक्ष का प्राइम युग आ गया। अब तो गड्ढे मुर्दे उखड़ने का समय आ गया। इस काल ने भरपूर कोशिश की कि मेरी हकीकत मेरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उन तक ना जाए। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, उस सच्चाई को छुपाने के लिए इसने अपने तीनों जो ये पुत्र हैं इसके, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी दर्शन नहीं देता। अपनी औरत को, दुर्गा को भी कह दिया कि मेरे विषय में मेरे तीनों बेटों को भी मत बताना। और उस काल के विषय में दाना दाना आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना के माध्यम से गिना दिया। तो भला फिर परशुराम जैसे तथा कथित छोटे मोटे भगवानों की गलतियां, उनके कर्म भला कैसे छुपेंगे फिर? तो ये तो वर्तमान में आश्रम वाले भाई बहनों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस सच्चाई को उभारने में सत्सेवकों का सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल सही। सतगुरु का तो मिशन ही ये है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज सतगुरु जेल में बैठे हुए हैं और इस सच्चाई को आश्रम वाले फिर भी दबा रहे हैं, उल्टा अज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। इन तथा कथित नकली भगवानों को भगवान कहकर संगत को काल के जाल में फंसा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो असल में फिर गुरुद्रोही कौन हुआ और सतगुरु का मिशन कहां से चल रहा है, ये तो अब संगत ने अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेना होगा।